राधे राधे एवरीवन। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हम नवरात्रि की पूजा मंदिर में ही करेंगे और ये जो कलश स्थापना है वो कलश स्थापना हम मंदिर में ही करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमने मंदिर को गंगा जल से छिड़काव करके पहले साफ कर लिया है और उसके बाद एक साफ कपड़ा फैला लिया है वस्त्र के रूप में। अब हम ये हमारे पास देखिए दुर्गा माता का फोटो नहीं पोस्टर का है, वो चिपकाया हुआ है, तो हम उन्हीं से पूजा करेंगे। अब पहले जितने भी देवी देवता हैं हम उनको विराजमान करेंगे। उसके बाद अब हम सबसे पहले स्नान करवाएंगे सभी देवी देवताओं को, उसके बाद कलश स्थापित करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम लड्डू गोपाल विष्णु भगवान को स्नान कराएंगे, फिर कृष्ण भगवान, राधा जी, शंकर भगवान सबको स्नान बारी बारी स्नान कराएंगे। और ये जो फोटो है उनको हम हल्का सा भिगो के कपड़ा उसी से साफ कर लेंगे। तो हमने यहाँ सबको स्नान करा दिया है। स्नान कराने के बाद सबको पहले साफ करेंगे, कपड़ा मतलब सूखे कपड़े से सबको पोंछेंगे। उसके बाद अब हम यहाँ सबको रखेंगे। अब इसके बाद अब हम कलश स्थापित करेंगे। तो कलश स्थापना के लिए सबसे पहले हमें कोई भी अनाज आप नीचे ले ले, उसकी ढेर बना ले। हम तो यहाँ चावल लिए हैं, तो चावल से या तो आप ढेर बना के उस पर कलश स्थापित कीजिए या तो अष्टदल कमल बना सकते हैं। तो अष्टदल कमल बनाने के लिए आप ऐसे प्लस की तरह फिर गुड़े की तरह ऐसे ऐसे करते जाएंगी तो 8 दल बन जाएगा। अगर 8 दल नहीं बन पाया तो एक आप अलग से बना दें। अब उसके बाद बीच में थोड़ा सा ही अक्षत हम मतलब रखेंगे और अब कलश लेंगे। कलश पे पहले हम स्वास्तिक बनाएंगे, उसके बाद उसके कंठ पे मौली बांधेंगे। तो कंठ पे मतलब ऐसे ही कलश स्थापित नहीं किया जाता है। आप कलश को स्वास्तिक बना दें, उसके कंठ पे मौली मतलब बांध दें। और मौली ना हो तो आप मतलब अगर आपके पास कोई लाल कपड़ा है, साफ कपड़ा मतलब कोरा हो, तो वो भी आप बांध सकते हैं। तो अब हम यहाँ सबसे पहले कलश स्थापित के लिए पहले हम थोड़ा सा इसमें गंगा जल डालेंगे। उसके बाद हम यहाँ जल से उसके कंठ तक उसको भर देंगे। अब जल को उतना ही भरना है ताकि अगर आप उसमें आम की टल्लू मतलब पत्तियां जो होती हैं उसको डालें, उसके ऊपर जो कटोरी रखें, उसको रखने के बाद जल बाहर ना निकले। तो यहाँ हमने जल भर दिया है। अब इसमें डालने के लिए हम 5 चाहिए, 5 सामान। तो उसके लिए सबसे पहले हम हल्दी की गांठ डालेंगे, फिर एक सिक्का डालेंगे, सुपारी डालेंगे और लवंग की 2 जोड़ी, मतलब एक अकेला लवंग नहीं पड़ता है, जोड़ी से ही पड़ता है, तो 2 जोड़ी लवंग डालेंगे, एक पुष्प डालेंगे। और उसके बाद अब हम यहाँ कलश की स्थापना करेंगे। कलश की स्थापना करने के बाद आम की 5 या 7 पत्तियाँ ले लीजिए, उसको चंदन से मतलब चंदन लगा लीजिए या तो स्वास्तिक बना लीजिए। लगाने के बाद आप कलश पे ही आम की पत्तियाँ को रख दीजिए। उसके बाद प्लेट में कोई भी अनाज करके उसके ऊपर रख दीजिए। अब हम यहाँ एक प्लेट में चावल लेके इसके ऊपर रख देंगे। अब इसके ऊपर हमें नारियल रखना है, मतलब जब नारियल हम रख देंगे तो पूरा कलश की स्थापना हो जाएगा। तो उसके पहले हम गणेश जी की स्थापना करेंगे। तो गणेश जी को आसन थोड़ा सा चावल का ही देते हुए पहले गणेश जी को स्थापित करेंगे। अगर आप अलग से मतलब कहीं दूसरी जगह दुर्गा माता को स्थापित कर रही हैं तो वहाँ भी आप गणेश जी की स्थापना जरूर कर लें। अब हम यहाँ माता जी को चुनरी, जो साफ चुनरी मतलब नया चुनरी हो, आप उनको माता जी को ओढ़ा दीजिए। उसके बाद अब हम नारियल लेंगे। आप चाहें तो नारियल में भी चुनरी लपेट लें, नहीं तो आप कलावा भी लपेट सकते हैं। ये जो नारियल का तोड़ने वाला भाग होता है, इसका मुख अपनी तरह होना है, मतलब इसका मुख माता रानी की तरफ नहीं करना है। आप उसको कलश पे ऐसे रखें कि ये जो 3 होता है, 3 कुटुंडी वाला, वो अपनी तरफ हो, ये ब्लैक वाला। और इसके बाद अब हम यहाँ गणेश जी को वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित करेंगे। आप चाहें तो उनको जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं। अब हम यहाँ अखंड दीप जलाएंगे।
यह दीप 9 दिन पूरा जलता है। 10वें दिन मतलब ये अपने आप जल के बंद हो जाता है, लेकिन 9 दिन पूरा जलता है। अब अगर आप इस दीप की स्थापना कर रहे हैं तो याद रखें कि आपको रात को भी उठ के देखना है कि कहीं बंद ना हो जाए। अगर आपके पास इतना सामर्थ्य हो तभी आप इस दीप की स्थापना करें, नहीं तो सिर्फ कलश की ही स्थापना कर दें। और ज़रूरी नहीं है कि जो 9 दिन का व्रत रहता है वही कलश की स्थापना कर सकता है। और पहले दिन और लास्ट मतलब प्रथम दिन और अष्टमी को भी जो व्रत रहते हैं वो भी कलश की स्थापना करते हैं। और जो 9 दिन का व्रत रहते हैं वो ज्वार पे ही इसको कलश को स्थापित करते हैं। तो हम यहाँ 9 दिन का व्रत नहीं रहते हैं, बस प्रथम दिन और अष्टमी के दिन ही रहते हैं। लेकिन ये अष्टदल कमल पे ही कलश की स्थापना करते हैं और ये अखंड दीप भी जलाते हैं। यह अखंड दीप पूरे 9 दिन जलना चाहिए, मतलब दिन में भी और रात में भी एक बार भी बुझना नहीं चाहिए। अब हम यहाँ माता रानी को कुछ श्रृंगार के सामाने, जैसे कि आपके पास अगर 5, 7, 9, 11, 16 जितने भी श्रृंगार के सामान हो, आप माता रानी को समर्पित कर दीजिए। तो माता जी को हम स्पर्श कराते हुए, ये कलश भी एक माता ही हैं तो उनको भी स्थापित कराते हुए हम यहाँ रख देंगे। अब हम पान पे थोड़ा सा मीठा, 2 लवंग माता रानी को स्पर्श करा के कलश के पास ही रख देंगे। उसके बाद अब हम यहाँ माता जी को भोग के रूप में यहाँ हमने मिश्री, उसमें 2 लवंग करके रख दिए हैं, उनको जल चढ़ा दिए हैं। अब हम यहाँ सबको पहले चंदन लगाएंगे। तो चंदन आप पहले ही लगा लीजिए। तो चंदन मतलब गणेश भगवान को कलश स्थापित की हैं आप, उसको जिसमें आप चावल रखी हैं नारियल के ऊपर, उस पे नारियल के ऊपर, और माता रानी को मतलब आप सबको जो आप अखंड दीप जलाए हैं उस पे भी चंदन जरूर लगा दें। इसके बाद अब हम रोरी लगाएंगे दुर्गा माता को। अभी तो हम चंदन ही लगा रहे हैं। और ये सिंदूर लगाया जाता है गणेश भगवान को। तो यहाँ हमने सिंदूर गणेश भगवान को लगा दिया है। और सिंदूर ये कलश स्थापित है तो इसके नारियल पे भी हम सिंदूर लगाएंगे। उसके बाद अब हम माता जी को रोरी लगाएंगे। ये जो शेर पे सवार है माता जी, तो शेर को भी हम थोड़ा सा रोरी लगाएंगे। अब हम सबको पुष्प समर्पित करेंगे। आप चाहें तो एक ही अड़हुल का फूल लें, लेकिन एक दुर्गा माता को अड़हुल का फूल ज़रूर चढ़ा दें। और यहाँ हमने देखिए सारे भगवान को फूल पुष्प समर्पित कर दिया है। अब हम सबको चंदन लगाएंगे। तो जितने भी देवी देवता हैं पहले हम यहाँ सबको चंदन लगाएंगे। अब हम यहाँ सबको चंदन लगा रहे हैं। तो यहाँ माता पार्वती, गणेश जी, बजरंगबली, इन सबको सिंदूर लगाएंगे। और ये जैसे लड्डू गोपाल हैं, शंकर भगवान, कृष्ण भगवान, इन सबको रोरी लगाएंगे। तो यहाँ हमने सबको रोरी लगा दिया है, पुष्प समर्पित कर दिया है। अब हम यहाँ जैसे कि अगर हमारे पूजा में कोई भी कमी हो उसके लिए हम कुछ यहाँ दक्षिणा रखेंगे। ये जो दक्षिणा है और ये जो श्रृंगार का सामान है और ये अखंड दीप है, इसको 10वें दिन ही उठाना है, उसके पहले हमको नहीं उठाना है। तो अब हम यहाँ पे माता जी को कुछ फल समर्पित करेंगे। उसके बाद अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो वो कर लें, नहीं तो आप चालीसा कर सकती हैं। अब इसके बाद हम आरती करेंगे। तो यहाँ थोड़ा सा हमने कपूर ले लिया है, 2 लवंग ले लिया है, अक्षत के ऊपर रख के अब हम इनका आरती कर लेंगे। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाई रखें। धन्यवाद। राधे राधे।